हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कि हम ये सब आउटलाइन आज के इस लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इज एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट सेल्स। तो होता क्या है कि जब ब्रेस्ट सेल्स की अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ होने लगती हैं, वह रैपिडली तरीके से बढ़ने लगती हैं और कुछ इस प्रकार का ब्रेस्ट में ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती हैं, ट्यूमर बना देती हैं ब्रेस्ट में। तो इसी कंडीशन को ही हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ठीक है। इसकी बात देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। तो ये वुमेन में देखे जाने वाला सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, मतलब महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अकर एनीवेयर इन द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट में, किसी भी रीजन में हो सकता है, बट मोस्ट आर फाउंड इन द अपर क्वाड्रेंट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो ब्रेस्ट के अपर क्वाड्रेंट वाले रीजन में देखने को मिलता है। मतलब जो ब्रेस्ट का अपर रीजन होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे हम अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्यूमर का फॉर्मेशन है वो अपर क्वाड्रेंट वाले रीजन में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर के 15 टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ हम मोस्टली 6 टाइप पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये क्या होता है देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप इन 79% ऑफ केसेस। तो ये कैंसर का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जो कि 79% केसेस में देखने को मिलता है हमें। इसमें होता क्या है देखिए, स्टार्ट इन द मिल्क डक्ट एंड स्प्रेड टू सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यू। तो ये स्टार्ट होता है मिल्क डक्ट से। जो मिल्क डक्ट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो मिल्क को कैरी करती हैं, उसी डक्ट में होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है कि सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के, वहाँ पे फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, डक्ट से हो करके। तो इस वाली इमेज में आप देख पा रहे होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जो कि 79% देखने को मिलता है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ठीक है। के बाद अब हम बात करते हैं 2 इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, जो कि आप इस वाली इमेज में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है देखिए, दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ केसेस। तो ये ओनली हमें 10% ही देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता ये कैंसर। इसमें क्या होता है देखिए, एंड ओरिजिनेट इन द ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स। तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग जो लोब्यूल्स होते हैं, जो कि ब्रेस्ट का प्रोडक्शन करते हैं, आप इस वाली इमेज में अच्छे से समझिए कि ये क्या होते हैं। ये ब्रेस्ट होता है। ब्रेस्ट में आप जो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये लोब्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल एल्बुलाई होती हैं अंदर, जो कि क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं ये लोब्यूल्स में। ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस लोब्यूल्स में ही क्या होता है, कैंसरस सेल्स ग्रोथ करने लगती है। आप देख पा रहे होंगे इस लोब्यूल्स में कैंसरस सेल्स ग्रो कर रही है। तो इसी कंडीशन को ही हम इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा बोलते हैं। ये स्प्रेड कहाँ हो सकता है देखिए, इट ऑल्सो स्प्रेड टू द ब्रेस्ट फैटी टिश्यू। तो क्या होता है, जो ब्रेस्ट फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो ये वहाँ के सराउंडिंग टिश्यू, जो ब्रेस्ट फैटी टिश्यू होते हैं, वहाँ पर स्प्रेड कर जाती हैं ये कैंसरस सेल्स। ठीक है। तो इसी पेगेट्स डिसीज आप इस वाली इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंट अबाउट 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ओनली हमें ब्रेस्ट कैंसर का 1% ही देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं होता। इसमें क्या होता है देखिए, इट स्टार्ट द मिल्क डक्ट ऑफ द निप्पल एंड कैन स्प्रेड टू द एरियोला। तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से, जहाँ से निप्पल में आकर जो ब्रेस्ट की सभी डक्ट आकर के मिलती हैं। ठीक है। निप्पल में आकर क्या होता है, सभी डक्ट आकर के मिलती हैं। तो ये इसी रीजन में ये होता है। ठीक है। और स्प्रेड होता है निप्पल के सराउंडिंग, जो क्या होता है, ब्लैक कलर का सर्कल होता है, जिसे हम एरियोला बोलते हैं। तो इस वाले रीजन में क्या कर देता है, ये स्प्रेड हो जाती हैं कैंसरस सेल्स। ठीक है। तो इस कंडीशन को ही हम पेगेट्स डिसीज बोलते हैं, जो कि 1% ही देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ की, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा क्या होता है देखिए, दिस टाइप अकाउंट फॉर अबाउट 1% ऑफ ऑल केसेस। तो ये भी ऑल केसेस में हमें ओनली 1% ही देखने को मिलता है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा में। इसमें क्या होता है, अ रेयर बट एग्रेसिव फ्रॉम वेयर कैंसर ब्लॉक लिम्फ वेसल्स इन द ब्रेस्ट स्किन। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ये ब्रेस्ट स्किन होती है, ब्रेस्ट स्किन की क्या होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, उन्हें ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहाँ पर, ये इस वाले रीजन में। तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। देखिए, कॉजेज रेडनेस, स्वेलिंग, बार मतलब स्वेलिंग आने के कारण, रेडनेस आने के कारण क्या होता है कि स्किन की जो क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो ब्लॉक होने लगती हैं। ठीक है। तो ये रेयर कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं 5 की, डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। तो इस वाली रीजन में आप देख पा रहे होंगे इस वाली इमेज में। तो कार्सिनोमा इन सितु का मीनिंग ये होता है कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, वो किसी भी जगह पर नहीं फैला है, कहीं पर भी नहीं फैला है, वो उसी वाले रीजन में है और थोड़ा सा ही है। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है देखिए, डक्टल कार्सिनोमा इन सितु अकर्स व्हेन कैंसर सेल फिल इन द डक्ट बट हैव नॉट एट स्प्रेड थ्रू विल इनटू द फैटी टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, जो डक्ट होती है ना, तो डक्ट्स में ही क्या होता है, कैंसरस सेल्स ग्रो कर पाते हैं, कैंसरस सेल्स फिल हो पाते हैं, किसमें, सिर्फ डक्ट में ही। और ये अदर ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होता, अदर टिश्यू में स्प्रेड भी नहीं होता, जो भी फैटी टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के वहाँ पर स्प्रेड नहीं होता। ये ओनली क्या होता है, जो डक्ट होती है डक्ट में ही फिल होता है, मतलब स्मॉल ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा। इसके बाद अब हम बात करते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सितु। तो आप इस वाली इमेज में देख पा रहे होंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सितु। तो इसमें क्या होता है देखिए, लेस कॉमन एंड लेस ऑफ थ्रेट देन इज डेवलप इन द ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो ये भी क्या होता है, थोड़ा सा ही होता है, बहुत ही कम होता है, ये भी फर्स्ट स्टेज होती है कैंसर की। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जो लोब्यूल्स होते हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ से डेवलप होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा फैलता नहीं है और इसके में रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं और थोड़ा सा ही ये होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर की, कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है देखिए, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अननोन। तो अभी तक इसके एग्जैक्ट कॉज का तो पता नहीं है कि किस कारण से ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट इसके कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एज जैसे ही फीमेल की एज 60 के अबव होती है तो वैसे वैसे ही चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर फीमेल को मान लीजिए वन ब्रेस्ट में पहले कभी कैंसर था, तो उसको सेकंड ब्रेस्ट में भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर पहले कभी था, ठीक है। एक ब्रेस्ट में था तो दूसरे ब्रेस्ट में होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, क्योंकि ये जीन म्यूटेशन के जरिए फैल सकता है, जीन के जरिए, तो अगर फैमिली में रिलेटिव में किसी को था तो मे भी चांसेस हो सकते हैं होने के, ठीक है, स्प्रेड होने के। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जीन चेंजेस। जीन चेंजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, BRCA1 एंड BRCA2 जीन होते हैं जो कि म्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर जीन का अत्यधिक म्यूटेशन होने लगता है इस जीन का, तो कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है, क्योंकि उसके म्यूटेशन से अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है ब्रेस्ट टिश्यू की, ठीक है ना, इसके कारण हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात करें तो ये फोर्थ कंडीशन होती है इसकी, जैसे कि अगर ओल्ड एज में महिला प्रेग्नेंट होती है तो चांसेस उसको हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। सेकेंडली की हम बात करें कि जिनकी मीनार की जल्दी आ जाती है, मतलब जिन लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 साल से पहले ही शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है आना, उनको चांसेस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। साथ ही साथ अगर मीनोपोज लेट होता है, ठीक है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद होती है 45 साल, ठीक है, 45 साल या 50 साल के बाद। लेकिन अगर ये मीनोपोज क्या होता है 50 के बाद होती है, 50 साल के बाद होती है, 60 साल के बाद होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी चांसेस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। या फिर अगर महिला ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसको भी चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी टू दी चेस्ट। क्या होता है कि अगर किसी वजह से किसी कारण से कभी ना कभी फीमेल ने क्या होगा कि चेस्ट की रेडिएशन थेरेपी करवाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के रेडिएशन थेरेपी के कारण, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें तो हार्मोनल थेरेपी में अगर एस्ट्रोजन का एक्सेसिव अमाउंट ले रही है फीमेल, ठीक है, तो एस्ट्रोजन पता ही आपको कि ब्रेस्ट सेल्स की क्या करती है, ग्रोथ को मेंटेन करती है, ठीक है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रेस्ट सेल्स की जो टिश्यू है, सेल्स है, वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ होने लगेगी उनकी, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एटिपिकल हाइपरप्लेसिया। एटिपिकल हाइपरप्लेसिया की बात करें तो अगर जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, अगर जो उनकी साइज होती है वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, वो बढ़ने लगती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का फीमेल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओवरवेट और ओबिस आफ्टर मीनोपोज। तो देखिए अगर फीमेल का बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ठीक है, मीनोपोज के बाद, मतलब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गई है, उसके बाद जो उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फैटी है महिला, तो कहीं ना कहीं उसको चांसेस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। इसके बाद ड्रिंकिंग एल्कोहल। अगर फीमेल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है, एल्कोहल का सेवन कर रही है,
तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके बाद हम अगले पार्ट में समझेंगे